उदयपुर के राजा थे बलवंत सिंह। वो बहुत ही दयालु और कृपालु थे। वो हर सुबह स्वयं अपने राज्य के भिखारियों को खाने के लिए दान दिया करते थे। दो भिखारी रामू और शामू हर रोज उनके दरवाजे पर भीख लेने आया करते थे। राजा बलवंत सिंह भी उन्हें उनके नाम से पहचानने लगे थे। रामू बूढ़ा था जबकि शामू नौजवान था। आज मेरी राजकुमारी का जन्मदिन है और मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम लोगों को हर रोज से ज्यादा अनाज मिलेगा। लंबी उम्र हो राजकुमारी की। हम लोग राजकुमारी की लंबी जिंदगी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ रामू, तुम अपने हिस्से का दान स्वीकार करो। धन्यवाद राजन। हे भगवान, तू ही सबसे बड़ा दाता है। रामू की बात सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। वो रामू से कहते हैं, रामू, तुम मेरे दरवाजे पर पिछले 6 महीने से लगातार भीख मांगने के लिए आ रहे हो और भीख मांगने के लिए हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते हो। यदि मैं दान देना बंद कर दूंगा तो क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें भीख देगा? भगवान, तू ही सबसे बड़ा है। शामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर चला जाता है। सबके जाने के बाद भी राजा बहुत देर तक ये सोचते रहे कि रामू को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि वो भगवान को धन्यवाद देने की बजाय मुझे धन्यवाद कहे। राजा बलवंत सिंह का अगले दिन हमेशा की तरह वो दोनों राजा के पास अपना दान लेने जाते हैं। राजा उन्हें उनके हिस्से का दान देते हैं। तुम्हारी इस दया के लिए तुम्हारा धन्यवाद प्रभु। लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद राजन। राजा रामू को रुकने के लिए कहते हैं और शामू को बगल के रास्ते से जाने को कहते हैं, क्योंकि उस रास्ते में एक बर्तन में उन्होंने ढेर सारे चांदी के सिक्के रखे हुए थे। शामू, मैं चाहता हूँ कि रामू कुछ देर मेरे साथ बिताए, इसलिए तुम जा सकते हो, परंतु तुम उस रास्ते से जाना जिस रास्ते से आम तौर पर सिर्फ मैं जाता हूँ। शामू उस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ ही दूर जाने पर वो अपने मन में सोचता है, राजन, आप कितने महान हैं, कितने दयालु। आज आपने एक गरीब भिखारी को उस रास्ते पर चलने का अवसर प्रदान किया है जिस पर सिर्फ आप चलते हैं। आज तो मैं आंखें बंद कर भी चल सकता हूँ। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रास्ते पर चलने लगा। चूँकि वो आंखें बंद करके चल रहा था, इसलिए वो उस बर्तन को देखने से चूक गया जिसमें चांदी के सिक्के रखे हुए थे। कुछ ही देर बाद राजा रामू से कहता है, रामू, शामू अवश्य ही जा चुका होगा, अतः अब तुम भी जा सकते हो, मगर ध्यान रहे तुम भी उसी रास्ते से जाना जिस रास्ते से मैंने शामू को भेजा है। अवश्य राजन। रामू कुछ दूर चलता है कि उसे वो बर्तन नजर आता है जिसमें चांदी के सिक्के रखे हुए थे। वो उस बर्तन को उठा लेता है और उसे आश्चर्य होता है कि शामू को ये बर्तन क्यों नहीं दिखा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ने ये सिर्फ मुझे ही दिया है। रामू भगवान को धन्यवाद कहता है। अगली सुबह जब राजा हमेशा की तरह अपने महल के दरवाजे पर आए तो उन्होंने सोचा कि खजाना मिलने की खुशी में शामू की आंखों में अवश्य ही खुशी की चमक होगी, परंतु शामू शांत खड़ा था। राजा अपने आप पर काबू नहीं कर सके और उन्होंने उत्सुक होकर शामू से पूछा, शामू, तुम्हारा कल का सफर कैसा था? क्या रास्ते में तुम्हें कोई चीज मिली थी? नहीं राजन, रास्ता इतना सुंदर और साफ था कि मैंने आंखें बंद की और चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। राजा समझ गए। उन्होंने रामू से पूछा, रामू, तुम अपना तजुर्बा सुनाओ। बहुत खुशनुमा था राजन, बहुत खुशनुमा। मुझे रास्ते में चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक बर्तन मिला। भगवान बहुत बड़ा दाता है राजन, बहुत बड़ा दाता। राजा को उसकी बात पसंद नहीं आई। राजा ने सोचा कि किसी भी तरह रामू को ये महसूस कराना होगा कि भगवान नहीं, राजा बलवंत सिंह है दान देने वाला दाता। पूरे 1 सप्ताह तक राजा हमेशा की तरह दोनों को दान देते रहे। 8वें दिन
दान में पैसा देने की बजाय राजा शामू को एक तरबूज देते हैं। शामू, आज मैं दान में तुम्हें ये तरबूज दे रहा हूँ। शामू आज के इस दान से बहुत खुश नहीं था, परंतु राजा के सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। धन्यवाद राजन। रामू, ये रहा तुम्हारा दान। भगवान बहुत बड़ा है। तरबूज लेने के बाद शामू ने सोचा कि इतने बड़े तरबूज का वो क्या करेगा, इसलिए उसे ले जाकर उसने एक फल बेचने वाले को बेच दिया। वहीं रामू अपने घर जाते वक्त सोच रहा था, घर में कोई सब्जी नहीं है, मुझे रास्ते से कुछ सब्जी ले लेना चाहिए। रामू बाजार जाता है और उसी तरबूज को फल बेचने वाले से खरीद लेता है जिसे शामू बेच कर गया था। घर जाकर जब वो तरबूज को काटता है तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। वो हाथ ऊपर उठाकर बोलता है, भगवान, तू महान है भगवान, तू ही सबसे बड़ा दाता है। अगले दिन हमेशा की तरह केवल शामू ही राजा से भीख लेने के लिए गया। अकेले शामू को देखकर राजा ने उससे पूछा, शामू, रामू कहाँ है? राजन, जैसे कि रामू हमेशा कहा करता था कि सबसे बड़ा दाता भगवान है, वाकई भगवान ही सबसे बड़ा दाता है। कल वो बाजार से एक तरबूज खरीदकर घर ले गया। जब उसने तरबूज को काटा तो उसमें से उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिले, जिससे अब वो एक अमीर आदमी बन गया है भगवान की कृपा से। ये कहकर शामू अपने हिस्से का दान लेकर हाथ जोड़कर राजा को धन्यवाद कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद राजा अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर सर उठाकर कहते हैं, हे भगवान, तू ही सबसे बड़ा देने वाला और पालन करने वाला है। हम तो मात्र तुच्छ प्राणी हैं। इस कहानी की सीख है, भगवान ही दुनिया में सब कुछ देता है, वही राज करता है। उसकी मर्जी के बिना किसी को कुछ नहीं मिल सकता। ग्रीनी एक भंवरा बहुत ही हंसता खेलता हुआ कीड़ा है। वो हमेशा हंसता और गाना गाता रहता है। वो अपना पूरा दिन अपनी मौज मस्ती में ही खत्म कर देता है। क्या खूबसूरत समा है, मुझे इसके एक एक पल का मजा उठाना चाहिए। इतना कहकर वो गुनगुनाना शुरू कर देता है। क्या सुहाना दिन है, क्या सुहाना दिन है, नाचूं मैं गाऊं, कुछ बुरा ना बोलो। क्या सुहाना दिन है, क्या सुहाना दिन है। हाँ, वो कुछ चींटियों को अनाज के दाने अपने घर ले जाते हुए देखता है। इतने खूबसूरत दिन के नजारे से बेखबर ये चींटियां आज के दिन भी काम कर रही हैं। कितने दुख की बात है। वो उनमें से एक चींटी को रोककर बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम कुदरत के इस अनमोल तोहफे का मजा नहीं लेना चाहते? आओ मेरे साथ नाचो गाओ। क्या सुहाना दिन है, क्या सुहाना दिन है, नाचूं और गाऊं, कुछ बुरा ना बोलो। ओ बेवकूफ कीड़े, तुम सिर्फ दिखने में हमसे शरीर में बड़े हो, पर मुझे लगता है भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया ही नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सर्दियों में जब पूरी धरती बर्फ से घिर जाएगी तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग उन्हीं दिनों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। आओ तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। अरे तुम छोटी सी चींटी मुझे अक्कल सिखा रही हो। मुझे लगता है तुम्हें अक्कल नहीं है जो तुम कुदरत के इस अनमोल नजारे का मजा नहीं लेना चाहती। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफी नहीं कर सकता। मैं आज का मजा लेना चाहता हूँ। मैं आने वाले कल की चिंता में अपने आज का मजा नहीं खराब करना चाहता। ये कहते हुए ग्रीनी फिर से नाचने गाने लगता है। क्या सुहाना दिन है, क्या सुहाना दिन है, नाचूं और गाऊं, कुछ बुरा ना बोलो। चींटी ग्रीनी की बातों का ध्यान नहीं देती। वो फिर से अपने दोस्तों के बीच चली जाती है और उन्हें ग्रीनी के बारे में बताती है। वो सब ग्रीनी की बातें सुनकर हंसती हैं। कुछ समय के बाद सुंदर दिखने वाले पेड़ की टहनियों से हरी हरी पत्तियां एक एक करके गिरने लगती हैं। पक्षी भी अपने घोंसलों से निकलकर दूर दराज के इलाकों में अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। सारी चींटियां जमीन के अंदर चली जाती हैं। पूरा इलाका सफेद बर्फ की मोटी मोटी परतों से ढक जाता है। दूर दूर तक कोई भी जीव जंतु दिखाई नहीं देता।
ग्रीनी जो अब तक अपना समय सिर्फ नाचने गाने में बिताता रहा था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगी। भूख ने उसके होठों से वो खुशी के गाने छीन लिए और वो दुख के गाने गाने लगा। समय के रंग निराले मेरे भैया, क्या रंग दिखाए मेरे भैया। समय के रंग निराले मेरे भैया। उसे अपनी भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लगा अब वो भूख से मर जाएगा। तभी अचानक उसे उन चींटियों की याद आई जिन्हें उसने अन्न के दाने इकट्ठा करते हुए देखा था। वो तुरंत उन्हें ढूंढने लगा। अचानक चींटियां उसे मिल गईं और वो बोला, हेलो दोस्तों, शायद तुमने मुझे पहचान लिया होगा। हाँ बोलो। काश मैंने तुम्हारी उन बातों पर ध्यान दिया होता, ताकि अपने बुरे दिनों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लिया होता। आज कितने दिन हो गए मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं। भूख से मेरा बुरा हाल है। मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। क्या मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ? सभी चींटियां हंसने लगती हैं और वो ग्रीनी से कहती हैं, हमें ऐसे जीव से कोई लगाव नहीं जिसको समय की कीमत का एहसास नहीं, जो अपने अच्छे समय में भविष्य के बुरे दिनों की चिंता कर समय रहते उसका इंतजाम न कर ले। जब तुम्हें काम करना चाहिए था, वो समय तो तुमने सिर्फ नाचने गाने में निकाल दिया। अब भी जाकर नाचो गाओ, हमारे पास क्यों आए हो? ये कहकर चींटियां और जोर जोर से हंसने लगी। ग्रीनी अपने ऊपर किए गए ताने को सुनकर चींटियों से बोला, आज मुझे एहसास हो गया है कि दोस्तों की कही हुई अच्छी बात पर अमल करना चाहिए और उसी अनुसार काम करना चाहिए। मेरा कोई भी प्रायश्चित तुम लोगों के दिलों को पिघला नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम लोगों का मजाक उड़ाया था और तुम लोगों की सलाह को नहीं माना था। मुझे माफ कर दो प्यारी चींटियां। ये कहते हुए ग्रीनी वहाँ से चला जाता है और जाते जाते गाता है, काम के समय काम, खेल के समय खेल, मत भूलो मेरे प्यारे ये बात है अनमोल। काम के समय काम, खेल के समय खेल, मत भूलो मेरे प्यारे ये बात है अनमोल। ये बात है अनमोल, ये बात है अनमोल, ये बात है अनमोल। इस कहानी की सीख है, समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमेशा उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। एक किसान था जिसका नाम किशन था। वो बहुत ही गरीब था। दिन रात कड़ी मेहनत करके वो अपने बाल बच्चों का गुजारा करने की कोशिश करता था, पर वो उनका ठीक से पालन करने में असमर्थ था। और ऐसे ही चिंता करते करते एक दिन वो अपनी अंतिम सांस ले रहा था। अरुणा, मेरी प्यारी पत्नी, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पीछे कोई जमीन जायदाद या धन दौलत नहीं छोड़कर जा रहा हूं, जिससे तुम अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सको। ऐसा मत कहो किशन, तुमने हमेशा हमें अच्छे से रखने की कोशिश की है। आगे ईश्वर की इच्छा। हाँ, ईश्वर की इच्छा। मगर तुम एक अच्छी माँ। ये कहते हुए वो मर जाता है। उसका परिवार जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भागे आते हैं। मत रोइए भाभी, सब प्रभु की इच्छा है। उसकी इच्छा के आगे हम सब लाचार हैं। वो तो ठीक है शामू भैया, मगर मेरी एकमात्र चिंता मेरी ये 2 बेटियां हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमने जमा कर रखा था, सब किशन की दवाइयों में खर्च हो गया। अब तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है।
भाभी, हम पड़ोसियों ने पहले से ही निश्चित कर लिया था कि अगर कुछ भी बुरा घटेगा तो हम सब आगे आकर आपकी मदद करेंगे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बीतते गए। 2 साल बाद, शामू भैया, आज किशन को गए 2 साल हो गए। अगर आप सब पड़ोसियों ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम कहीं के नहीं रहते। ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत करो भाभी। एक दूसरे की तकलीफ में मदद करना हमारा फर्ज है। अरुणा घर लौटने पर देखती है कि उसकी बेटी सीता एक हंस को घर से भगाने की कोशिश कर रही है, जिसके पंख सोने के हैं, मगर हंस घर से निकलने को तैयार ही नहीं था। वो उड़कर घर के एक कोने से दूसरे कोने में चला जाता। उसने जैसे ही अरुणा को घर में घुसते देखा, भागकर उसके पास चला गया और अपने आप से बोला, मेरी प्यारी अरुणा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद जीवन बहुत ही कठिन हो गया था, मगर कोई बात नहीं। अब से मैं ये देखूंगा कि तुम और बच्चे कभी भूखे नहीं रहे, साथ ही तुम अमीर भी बन जाओगे। अरुणा, तुम अपनी बेटी को समझाओ कि वो मेरा नुकसान ना करे, मुझे भगाए नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये देखो, मेरे पंख सोने के बने हैं। इनमें से हर दिन तुम एक पंख तोड़कर बाजार में ले जाकर बेच सकती हो। मुझे यकीन है तुम्हें इससे अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपना जीवन आराम से गुजार सकती हो। मुझे फिर से दोबारा पंख आ जाएंगे, और वो भी सोने के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कितने दयालु हो। क्या मैं तुम्हें स्नोई कहकर बुला सकती हूँ? हाँ हाँ, खुशी से, शौक से बुला सकती हो। फिर अरुणा एक पंख तोड़ लेती है, उसे ले जाकर बाजार में बेचकर घर का सारा सामान ले आती है। धीरे धीरे उनकी गरीबी के दिन बीत जाते हैं। वो धनवान बन जाते हैं। वो एक नया घर ले लेते हैं, जहाँ उनकी देखभाल के लिए कई नौकर चाकर हैं। एक दिन अरुणा अपना सुबह का नाश्ता कर रही थी। स्नोई एक कोने में पड़ा अरुणा को निहार रहा था। फिर अपने आप से बोला, मेरी प्यारी पत्नी अरुणा, तुम्हें नहीं मालूम कि खूबसूरत गहनों और सिल्क की साड़ी में तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। उधर अरुणा भी गहराई से हंस को देखने लगी। उसके दिमाग में भी कई तरह की बातें आने लगी। फिर वो अपने आप से बोली, सीता और गीता दोनों शादी के योग्य हो गई हैं। मेरी हैसियत देखते हुए लड़के वाले मुझसे ढेर सारे दहेज की उम्मीद करेंगे, इसलिए रोज एक एक पंख तोड़ने से तो अच्छा है कि मैं एक ही बार में इस हंस के सारे पंख निकालकर रातों रात अमीर बन जाऊं। उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और अपनी सारी योजना उन्हें बताई। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द मुझे तुम दोनों की शादी करनी होगी, जिसमें ढेर सारा दहेज भी देना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि स्नोई को मारकर इसके सारे पंख एक ही साथ निकाल दूं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? क्या तुम स्नोई की जान लोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? उसने हमारी कितनी मदद की है। तुम्हारे लालच की कोई तो सीमा होनी चाहिए माँ। मैं इतनी लालची अपने लिए नहीं, बल्कि तुम दोनों की शादी के लिए हो रही हूँ। स्नोई वहाँ खड़ा होकर दोनों की बातचीत सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे ही वहाँ से उड़कर भागता है, अरुणा उसे पकड़ लेती है। अरुणा, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ऐसा करने के बाद तुम बहुत पछताओगी अरुणा, बहुत पछताओगी। खामोश! मेरा नाम लेकर पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पति किशन ही हूँ। मैंने हंस के रूप में दोबारा जन्म लिया है इस धरती पर, क्योंकि अपने पिछले जन्म में मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया था। इसीलिए भगवान खुश होकर दोबारा हंस बनाकर मुझे इस धरती पर भेज दिए। झूठे कहीं के, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी इन बनावटी बातों में आकर तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारी और अपनी बेटियों की मदद करना चाहता था, क्योंकि पिछले जन्म में मैं तुम लोगों की देखरेख अच्छे से नहीं कर पाया। इसीलिए मेरे आग्रह करने पर भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा भरोसा करो अरुणा, मेरा भरोसा करो। मगर अरुणा उसकी एक नहीं सुनती और एक एक करके उसके शरीर से सारे पंख नोच निकालती है। हंस खून से लहूलुहान हो जाता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, जो पंख तुमने अपने सीने से लगा रखा है वो अब किसी काम के नहीं है अरुणा, क्योंकि ये एक साधारण पंख बन गए हैं। ये अब सोने के नहीं हैं, मगर अब पछताने से कुछ नहीं होगा अरुणा, कुछ नहीं होगा। अरुणा चौंक कर पंखों को देखती है, जो वाकई सोने के पंख से साधारण पंख बन गए हैं। सीता गीता वहाँ खड़े खड़े सारा तमाशा देख रही थी। उन्होंने खून से लथपथ हंस को गोद में उठाया और रोते हुए उसे चूमने लगी। तभी उन्होंने अपनी माँ की गरजती आवाज सुनी, लो जाकर फेंक दो इस बेकार मांस के लोथड़े को कचरे के डब्बे में, अब ये किसी काम का नहीं। सीता और गीता जो हमेशा अपनी माँ से डरती थीं, उन्होंने वही किया जो उनकी माँ ने कहा। कुछ दिनों के बाद हंस को फिर से नए पंख निकल आए और वो उन सब को छोड़कर उड़कर दूर चला गया, कभी न आने के लिए। अरुणा और उसके बच्चे फिर से उसी गरीबी वाली जिंदगी को जीने पर मजबूर हो गए। इस कहानी की सीख है, लालची आदमी जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो अमीर बनने का गलत रास्ता अपनाता है, जो हमेशा उसे बर्बाद कर देता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीद करने पर जो पास में है वो उसे भी खो देता है। पछतावे से अच्छा है। दक्षिण भारत में एक बहुत ही दयालु राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था कृष्णदेव। वो अपनी ताकत और दौलत के लिए बहुत मशहूर थे। सारा राजकाज ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन वो भी आया जब राजा कृष्णदेव की माताजी ने आखिरी सांस ली। कृष्ण, मुझे लगता है मेरा समय अब आ गया है। माते, कृपया इस तरह की बातें मत कीजिए। आप जानती हैं कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। राज्य के सभी प्रसिद्ध और जानकार वैद्य आपके स्वास्थ्य की देखभाल में लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। बेटा, जब इंसान का समय नजदीक आता है तो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन दवा भी काम नहीं करती। परंतु मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। आप आज्ञा दीजिए माते। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, मरने से पहले मैं 7 ब्राह्मणों को आम का फल दान करना चाहती हूँ। मैं अभी इसकी व्यवस्था करवाता हूँ माते। राजा जब ये बोल रहे थे तब उनकी गर्दन नीचे जमीन की तरफ झुकी हुई थी। जब उन्होंने गर्दन ऊपर उठाई तो देखा कि उनकी माताजी का स्वर्गवास हो चुका था। अपनी आखिरी इच्छा को पूरा कर पाने का मुझे मौका तो दिया होता माते। ये आपने क्या किया माते? आंखों में आंसू लिए हुए राजा स्वयं अंतिम संस्कार से पहले अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए आम खोजने के लिए निकल पड़े। घंटों ढूंढते रहने के बाद भी उन्हें एक भी आम नहीं मिला, क्योंकि ये आम का मौसम नहीं था। उन्होंने एक फल बेचने वाले से पूछा, ओ फल विक्रेता, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ।
किसी भी प्रकार से मेरे लिए 7 आमों की व्यवस्था करो, क्योंकि मुझे उन्हें 7 ब्राह्मणों को दान करना है। ये मेरी माता की आखिरी इच्छा थी। मुझ पे दया करो। महाराज, ऐसे भीख मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप आज्ञा दें तो मैं अपना सर आपके कदमों में काट कर रख सकता हूँ, परंतु आम के फलों की व्यवस्था नहीं कर सकता, कारण कि अभी उनका मौसम नहीं है। मायूस राजा दूसरे फल बेचने वाले के पास गए। वहाँ भी उन्हें पहले वाला ही जवाब मिला। दुखी मन से राजा महल वापस लौट आए और अपनी माँ की अर्थी के पास खड़े होकर मन ही मन सोचने लगे, हे माता, आज मैं जान गया कि भगवान और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। मेरे पास सारी ताकतें होने के बावजूद मैं 7 आमों की व्यवस्था नहीं कर सका, क्योंकि ये मौसमी फल है और अभी इनका मौसम नहीं है। मुझे माफ करना माता। अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी ब्राह्मणों की देखरेख में की जा रही थी। हे ब्राह्मणों, मुझे आप लोग सुझाव दें कि मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा को कैसे पूरा करूं, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिलकर स्वर्ग में जगह मिल जाए। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं राजन। 12वें दिन के समारोह के वक्त सोने से बने आमों का दान ब्राह्मणों को करके अपनी माता जी की अंतिम इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। पुजारी की बात सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और तुरंत 7 सोने के आम बनवाने का हुक्म दिया। राजा के साथ ही खड़ा उनका वफादार मंत्री तेनाली रामा भी पुजारी की सभी बातें सुन रहा था। वो समझ गया कि पुजारी राजा की भावनाओं का फायदा उठा रहा है, परंतु अंतिम संस्कार के समारोह तक वो कुछ नहीं बोला। 12वें दिन का समारोह था। 7 पुजारी मिलकर पूजा कर रहे थे। जब पूजा तथा सारे रीति रिवाज पूरे हो गए, राजा ने बारी बारी 7 ब्राह्मणों को एक एक फल दिया। तेनाली रामा जो पास ही खड़ा था ये सब कुछ देख रहा था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो इन लालची ब्राह्मणों को अवश्य सबक सिखाएगा। तेनाली रामा ने उन 7 लालची ब्राह्मणों को अगले दिन अपनी माता की बरसी पर भोज का आमंत्रण भेजा। सभी ब्राह्मण शाम को एक जगह जमा हो गए। अचानक झोली में आ गिरे इस आमंत्रण को उन्होंने खुशी पूर्वक मानने का निर्णय लिया। ये तो खुशी मनाने का समय है। हाँ, 2 दिन में 2 भोज। ये तो अचानक झोली में आ गिरा। मैं तो कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, तेनाली राम राजा का मंत्री है, इसलिए अच्छा भोज और ढेर सारे उपहार की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। आज सोने के आम और कल उससे भी बड़ा उपहार। सबने एक दूसरे से वादा किया कि कल सुबह समय पर तेनाली रामा के घर पहुंच जाएंगे। तेनाली रामा का घर मंत्रों के उच्चारण से गूंज रहा है। सभी पंडित समय पर पहुंच गए हैं। पूजा के बाद वो सब खाना खाने बैठे। खाने के बाद वो बेचैन होकर अपने अपने उपहारों के लिए इंतजार करने लगे। तभी तेनाली रामा ने अपने नौकर को आज्ञा दी। रघु, जाकर उन लाल गरम लोहे की छड़ों को ले आना, जिन्हें मैंने सुबह से गर्म होने के लिए आग पर रखा हुआ है। लोहे की सलाखें किस लिए? आप लोगों के शरीर के जोड़ों पर रखने के लिए। जोड़ों पर रखने के लिए? क्यों? मेरी माँ जोड़ों की दर्द की वजह से मर गई। अपने जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए वो हमेशा मुझसे उन पर गर्म सलिया रखने को कहती थी, परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया और इसी वजह से वो मर गई। इसके लिए हम क्यों जले? ये मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी, जिसे मैंने पूरा नहीं किया। आप लोगों को कल की घटना तो याद होगी ना? कल की घटना? क्या बात कर रहे हो? ये आप लोगों का ही सुझाव था ना महाराज को कि माँ की इच्छा पूरी करने के लिए 7 सोने के बने आम दान करने का, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष के साथ स्वर्ग मिल सके। 5वां ब्राह्मण दूसरे अन्य ब्राह्मणों की ओर इशारा करके बोला, वो सब तुम्ही लोगों का सुझाव था। माफ करे हुजूर, लालच के कारण मैं इन सब की बातों में आ गया। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। याद रखो, यदि तुम गुनाह करने में सहभागी थे तो सजा में भी बराबर के सहभागी हो। सभी ब्राह्मण समझ गए और एक स्वर में बोले, क्षमा करें हुजूर, आज से हम किसी को भी गलत सलाह नहीं देंगे। कृपया हमें 10 मिनट का समय दें। हम सब अपने सोने के आम लाकर आपको सौंप देते हैं।
हम कौन सा मुंह लेकर महाराज के पास जाएं? इसलिए आप ही हमें वापस कर दें। तेनालीरामा के चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद सभी ब्राह्मण बाहर आकर तेनालीरामा को अपना अपना आम वापस कर गए। तेनालीरामा के राजमहल पहुंचने से पहले ही वो सारे लालची ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गए और बोले, महाराज, तेनालीरामा के बहकावे में आकर आपके द्वारा दिया हुआ सोने का आम हमने उन्हें वापस कर दिया, जो आपकी माताजी की अंतिम इच्छा थी। राजा गुस्से में आग बबूला हो गए और बोले, मेरी माँ की आखिरी इच्छा के बीच में वो कैसे आ सकता है? उसे इसकी सजा मिलेगी। जरूर दीजिए महाराज। तभी तेनालीरामा अपने हाथ में सातों आम लेकर राजमहल में दाखिल होता है। उसे देखते ही राजा गुस्से में जोर से चिल्लाए, तेनाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने वो सोने के आम अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए इन्हें दान में दिया था। महाराज, आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाने के लिए आप अपने आप को कसूरवार मानते हैं। उसका प्रायश्चित करने के लिए इन ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए चालाकी भरे उपायों को मानकर आपने सोने के आम दान किए ताकि आपकी माताजी को स्वर्ग मिल सके। महाराज, ठीक उसी प्रकार अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए जो जोड़ों के दर्द की वजह से स्वर्गवासी हो गई, इन ब्राह्मणों को बुलाकर मैंने लोहे की गर्म सलाखें इनके जोड़ों पर रखकर अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश की। अब आप ही बताएं महाराज, इसमें कहाँ मेरी गलती है? अब मैं समझा तुम क्या चाहते हो। अगर तुम्हारे मन में इतना ही लालच था तो तुमने मुझे कहा होता, मैं तुम्हें अनगिनत सोने के आम देता। तुम जानते हो मैं अपनी माँ को कितना प्यार करता हूँ। महाराज, मैं ऐसा भला कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इन पाखंडी ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहता था, जो धर्म के नाम पर मासूम लोगों की धार्मिक भावनाओं से अपने फायदे के लिए खेलते हैं। मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। महाराज, आपने तो ये समझकर इन पाखंडी ब्राह्मणों को सोने के आम दान दिए क्योंकि आपकी माताजी अपने अंतिम समय में 7 ब्राह्मणों को आम का दान देना चाहती थी, मगर उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। और उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आम का मौसम न होने पर भी इन ब्राह्मणों ने आपको सोने का आम दान देने का सुझाव दिया, सिर्फ अपने लालच में। तेनालीरामा, तुमने आज अंधविश्वास से मेरी आंखें खोली और मुझे अपनी गलती का एहसास किया। एक राजा होने के नाते मुझे अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। और तुम लालची ब्राह्मणों, आज के बाद अगर तुम लोगों ने किसी भी मासूम इंसान को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस कहानी की सीख है, अंधविश्वासों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। ये इंसान के बनाए होते हैं। जब जरूरत आदत बन जाती है तो उसे लालच कहते हैं, और जब लालच ज्यादा बढ़ जाता है तो वो नुकसान करता है। इसलिए जरूरत को एक गरीब लकड़हारा नदी किनारे पेड़ पर बैठकर उसकी टहनियों को काट रहा था ताकि उन्हें बाजार में बेचकर वो अपने परिवार के लिए अनाज खरीद सके। वो मग्न होकर अपना काम कर रहा था। अचानक टहनियों को काटने के लिए उसने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठाई वो निशाना चूक गया और कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। हे भगवान, आज का दिन मेरे लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं गुजर रहा है। सुबह सुबह मेरी पत्नी रानी भी दुखी हो रही थी कि मैं उसे और उसके तीनों बच्चों को अच्छा जीवन जीने का साधन नहीं मुहैया करा पा रहा हूँ। ऊपर से अब ये मेरी कुल्हाड़ी, जो मेरा एकमात्र साधन था रोजी रोटी कमाने का, वो भी नदी में जा गिरा। अब मैं घर कैसे वापस जाऊंगा? अपनी पत्नी रानी को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए, और किसी के लिए ना सही तो कम से कम मेरे तीनों बच्चों के लिए। मैं उन्हें भूखे पेट सोता हुआ नहीं देख सकता भगवान, नहीं देख सकता। ठीक तभी जल देवता नदी के बीचों बीच से एक साधारण मनुष्य का रूप लिए प्रकट हुए और चलकर रघु के पास आए, जो पेड़ की एक डाल पर उदास बैठा था।
ओ नौजवान, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? धन्यवाद, मगर आप कौन हैं और कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। भगवान आपका भला करे। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ जो कड़ी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ। अभी अभी मैं पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मुझे तैरना नहीं आता और यहाँ कोई और नजर भी नहीं आ रहा है। क्या ऐसे में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जरूर, कोशिश करने में क्या जाता है। जल देवता अदृश्य हो जाते हैं और कुछ ही देर में दोबारा हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं। दोस्त, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं भाई, मैं इतना भाग्यवान नहीं हूँ कि सोने की कुल्हाड़ी रख सकूं। मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, तुम इसे इसके असली मालिक के हवाले कर दो। मुझे दोबारा कोशिश करने दो। वो दोबारा जाते हैं और इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी के साथ प्रकट होते हैं। इस बार मैं गलत नहीं हो सकता। मुझे बताओ रघु, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? जी नहीं, मैं आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ, परंतु इस बार भी ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। आपकी कोशिश बेकार चली गई। इतना नाउम्मीद मत हो दोस्त, मैं फिर कोशिश करूँगा और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ही दम लूंगा। रघु हाथों में सर छुपाए बैठा है। तभी अचानक जल देवता अपने हाथों में लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं। ये देखो रघु, इस मर्तबा मैं गलत नहीं हो सकता। मुझे यकीन है ये कुल्हाड़ी तुम्हारी ही है। हाँ दोस्त, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। भगवान आपका भला करे। अब कम से कम मैं अपने बाल बच्चों के लिए खाने का इंतजाम तो कर सकता हूँ। तभी साधारण से दिखने वाले मनुष्य जल देवता के रूप में प्रकट होकर रघु से बोले, रघु, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इतने गरीब होकर भी तुमने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे रहा हूँ। इन्हें स्वीकार करो। इतना कहकर जल देवता रघु के जवाब देने से पहले ही अदृश्य हो गए। इस कहानी की सीख है, कभी भी किसी भी हालात में सच और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी अंत में हमेशा अच्छा ही फल देती है। एक समय की बात है, एक जंगल में वहाँ का राजा शेर रहा करता था, जो बहुत ही ताकतवर और बहादुर था। एक बार जब वो अपने शिकार पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था कि बीच में अचानक एक लोमड़ी आ गई, जिसकी वजह से शेर का संतुलन बिगड़ गया और उसका शिकार भाग गया। शेर गुस्से में आ गया और उसने गरज कर लोमड़ी से कहा, मेरे रास्ते में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुजूर, मुझसे क्या गलती हो गई? तुम्हारी वजह से मेरा शिकार बचकर भाग निकला। मुझे बहुत भूख लग रही है, अब तुम्हें ही उसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। ठीक है, हर रोज मुझे पहाड़ी पर चढ़कर अपने शिकार को देखना पड़ता है। आज से मेरे लिए ये काम तुम करोगे, फिर मैं शिकार करके अपने हिस्से का खाना खा लूंगा। उसके बाद बचा हुआ खाना तुम खाओगे। जान बचाने के लिए लोमड़ी ने शेर की ये शर्त मान ली। अगली सुबह लोमड़ी पहाड़ी पर चढ़कर एक जानवर को देखता है। लोमड़ी शेर को इसकी सूचना देता है। शेर तुरंत उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। फिर शेर से जितना हो सकता है उस जानवर का मांस खा लेता है। बचा हुआ मांस लोमड़ी को खाने के लिए छोड़ देता है। लोमड़ी उसे खाकर बहुत खुश होता है। ये सिलसिला काफी समय तक यूं ही चलता रहा। एक दिन स्वादिष्ट मांस खाकर जब लोमड़ी आराम कर रहा था, उसने सोचा, मैं दुनिया में सबसे चालाक जानवर के रूप में जाना जाता हूँ और अब तो मैं अपने आप को ताकतवर भी महसूस करता हूँ, ठीक शेर की तरह किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए। फिर मैं शेर के फेंके हुए टुकड़ों को खाकर अपने जीवन का गुजारा क्यों करूं? हुजूर,
अब तक हमेशा आप शिकार पर जाते रहे हैं। अब आज के बाद शिकार पर मैं जाना चाहता हूँ। पर तुम इतना मुश्किल काम क्यों करना चाहते हो, जबकि मैं तुम्हें मुफ्त की रोटी देता हूँ। हुजूर, मैं जानता हूँ कि मैं शिकार कर सकता हूँ। मेहरबानी करके मुझे एक मौका तो दें। जैसी तुम्हारी इच्छा। कल से हम दोनों अपना काम बदल लेंगे। अगले दिन शेर पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। उसे एक बड़ा हाथी दिखाई देता है। वो लोमड़ी को आवाज देता है, सावधान लोमड़ी, तुम्हारा आज का शिकार हाथी है। तैयार हो जाओ आक्रमण करने के लिए। लोमड़ी जाकर पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। वहाँ से निशाना साधकर वो हाथी के ऊपर कूद जाता है, परंतु दुर्भाग्य से उसका निशाना चूक जाता है और हाथी लोमड़ी को मार देता है। ये एक बहुत ही सुहावना दिन है। क्रेडी तालाब के अंदर बड़े ही आराम से तैरते हुए चक्कर लगा रहा है। मॉन एक आम के पेड़ पर बैठा हुआ मजे से आम खा रहा है और गुठली को नीचे तालाब में फेंक रहा है। एक गुठली जाकर क्रेडी को लगती है। क्रेडी मुड़कर देखता है कि एक बंदर आम के पेड़ पर बैठकर मजे से आम खाने का मजा ले रहा है। गुड आफ्टरनून, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ जरूर, मैं भी अपने अकेलेपन से बोर हो चुका हूँ। हाय, मेरा नाम मॉन है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मॉन। मेरा नाम क्रेडी है। मैं अपनी पत्नी क्रैनी के साथ इसी तालाब में रहता हूँ। क्रैनी कहाँ है? क्रैनी को जल्द ही बच्चा होने वाला है, इसीलिए वो आराम कर रही है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ये मीठा आम लेकर जाओ और उसे दे देना। अपने नए दोस्त की तरफ से एक रस भरा तोहफा। इतना कहकर वो आम को उछालकर क्रेडी की तरफ फेंक देता है। धन्यवाद मॉन, मुझे पूरा विश्वास है कि क्रैनी भी तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुश होगी और साथ ही इस तोहफे का भरपूर मजा लेगी। तुम्हारा स्वागत है। अब मैं इस रस भरे फल को क्रैनी के साथ खाने में और इंतजार नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ। एक बार फिर से तुम्हारा धन्यवाद मॉन। क्रेडी वापस तालाब के अंदर जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी क्रैनी आराम कर रही है। वो उसे जगाता नहीं, बल्कि धीरे से आम को उसके सिरहाने रखकर क्रैनी के जगने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद क्रैनी जागती है। ओह क्रेडी, क्या तुम इतनी देर से मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे? माफ करना डार्लिंग। वो सिरहाने रखे आम को देखती है। शुक्रिया क्रेडी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे लिए ही होगा। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो आम को उठाकर बड़े ही चाव के साथ स्वाद लेकर खाना शुरू कर देती है। क्रेडी, इसे खाकर मुझे मजा आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे होने वाले बच्चे ने भी इसका स्वाद चखा होगा। क्या तुम कल फिर से इसे मेरे लिए लाओगे? क्रेडी अपनी पत्नी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समा रहा था, इसलिए उसने क्रैनी को मॉन के बारे में कुछ नहीं बताया और सारी तारीफ खुद ही ले ली। अगली सुबह क्रेडी फिर तालाब से बाहर आता है और मॉन का इंतजार करने लगता है। मॉन उसे देखता है और गुड मॉर्निंग क्रेडी। गुड मॉर्निंग मॉन। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तुम्हारे कल के दिए तोहफे ने क्रैनी को इतना खुश कर दिया कि पूछो मत। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? दोस्त तो हमेशा एक दूसरे की भलाई के लिए होते हैं। मैं आज भी तुम्हें एक बेहतरीन तोहफा दूंगा और मुझे पूरा यकीन है क्रैनी को भी ये तोहफा बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम कितने दयालु हो मॉन। मॉन चीकू से भरा हुआ एक टोकरा क्रेडी को देता है और कहता है, तुम दोनों आज खूब मजा करना। ये सब तुम लोगों के लिए है ताकि क्रैनी को आज खाना बनाना नहीं पड़े। क्रेडी तालाब के अंदर चला जाता है जहाँ क्रैनी उसका इंतजार कर रही है। डार्लिंग, आज तो तुम बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ क्रैनी, आज मैंने तुम्हें खाना बनाने के झंझट से बचा लिया।
क्योंकि मैं खाने के लिए ढेर सारा सामान लेकर आया हूँ। वो चीकुओं से भरा हुआ टोकरा क्रैनी को पकड़ा देता है। वो खुशी से पागल हो जाती है। ओह क्रैडी, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे लगता है अपने घर में नए मेहमान के आने की खुशी में तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। क्रैनी की ये बातें सुनकर क्रैडी को लगता है कि उसे मॉन की सारी बातें साफ साफ क्रैनी को बता देनी चाहिए। क्रैनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। दरअसल मुझे एक नया दोस्त मिल गया है जिसका नाम मॉन है। वो एक बंदर है। ये जितने भी रस भरे स्वादिष्ट फल तुमने खाए हैं, ये सब उसने ही तोहफे में दिए थे, ना कि मेरी मेहनत का नतीजा है। जब तुम्हें बच्चा हो जाएगा तो हम उसे अपने घर बुलाएंगे, ठीक है ना? तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्रैडी। हम लोग जरूर उसे अपने घर पर बुलाएंगे। ये कहकर क्रैनी बहुत ही गंभीरता से कुछ सोचने लगती है। पत्नी को इस तरह सोचता देख क्रैडी उससे पूछता है, ओ मेरी प्यारी पत्नी, तुम कौन सी दुनिया में खो गई? क्या कुछ गलत है? मैं चीकू के इस स्वादिष्ट फल के बारे में सोच रही हूँ। इसकी मिठास साबित करती है कि क्या साबित करती है? यही कि वो दोस्त जो तुम्हें तोहफे में इतने रस भरे स्वादिष्ट फल दे सकता है, उसका दिल भी कितना अच्छा होगा ना? हाँ, तो मुझे उसका दिल चाहिए क्रैडी। क्या दिल? हाँ, दिल। सोचो जरा, उसका दिल कितना मीठा होगा। मगर ये कैसे संभव है क्रैनी? अगर तुम सोचते हो कि उसका दिल लाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, तो तुम उसे हमारे घर ले आओ। बाकी काम मैं कर लूंगी। उस रात क्रैनी और क्रैडी ने गहरी नींद ली। आज शिकार का दिन है। गुड मॉर्निंग क्रैडी। मुझे आशा है कि तुम्हें याद होगा कि आज तुम्हें अपने दोस्त को घर लेकर आना है। हाँ, तुम्हें खुश करने के लिए मैं ये भी करूँगा। क्रैडी तैरकर तालाब से बाहर निकलता है। वो पेड़ पर मॉन को ढूंढने लगता है। उसे मॉन कहीं दिखाई नहीं देता। वो सोचता है, अगर मॉन आज नहीं मिला तो मैं क्रैनी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी अचानक उसे मॉन एक बहुत बड़े तरबूज के साथ दिखाई देता है। ओ क्रैडी, क्या तुम्हें नहीं लगता आज की सुबह कितनी खूबसूरत है? तुम कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो दोस्त। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, क्रैनी ठीक है, परंतु मैं चिंतित हूँ और मुझे भरोसा है कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगे। बताओ क्रैडी, मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। क्रैनी तुमसे आज ही मिलना चाहती है मॉन। उसने कहा है कि वो बच्चा होने तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती, इसीलिए आज उसने उन सारे तोहफों की खुशी में जो तुमने उसे भेजे थे, एक शानदार दावत का इंतजाम किया है। बस इतनी सी बात? ये कौन सी बड़ी बात है? तुम चिंता मत करो, हम अभी चलकर उससे मिलते हैं। क्रैडी बहुत ही खुश हो गया। मेरी पीठ पर छलांग लगाकर बैठ जाओ मॉन। वाह, क्या बात है! तो आज तुम मुझे अपनी पीठ पर सवारी कराओगे? मॉन छलांग लगाकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। क्रैडी चल देता है। जैसे ही दोनों बीच तालाब में पहुंचते हैं, वो मॉन से कहता है, मुझे माफ कर देना दोस्त, दरअसल हम कोई दावत खाने नहीं जा रहे हैं। क्रैनी की इच्छा है कि आज दोपहर के खाने में वो तुम्हारा दिल खाए। उसका विश्वास है कि तुम्हारा दिल भी तुम्हारे द्वारा भेजे गए स्वादिष्ट फलों की तरह ही बेहद मीठा होगा। मॉन इन बातों को सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। वो बोला, चिंता की कोई बात नहीं। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत थी? ये बात तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। अब देखो ना, फिर से हमें तैर के वापस पेड़ के पास जाना होगा, क्योंकि मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही रखाया हूँ, जो तुम्हारी पत्नी को चाहिए। मेरी बात सुनकर तुम्हें गुस्सा नहीं आया मॉन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तुम अपनी प्यारी पत्नी के लिए कर रहे हो।
और मैं इसका सम्मान करता हूँ। बातें करते हुए दोनों जल्दी ही फिर तालाब के किनारे पहुंच गए और जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचे, झट से मॉन क्रैडी की पीठ से छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, ओ बेवकूफ क्रैडी, तुम्हारी पत्नी के लिए तुम्हारा प्यार समझ सकता हूँ, पर तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया है? भला दिल के बिना भी कोई जीव जिंदा रह सकता है? इसलिए मेरा दिल तो मेरे पास ही है, मगर आज तुमने अपनी बेवकूफी और तुम्हारी पत्नी की अपनी लालच की वजह से एक सच्चा और अच्छा दोस्त खो दिया है। बाय क्रैडी, बाय। इस कहानी की सीख है, लालच और बेवकूफी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लालच और बेवकूफी इंसान के दिमाग को भ्रष्ट कर देती हैं। लालच इंसान से उसका सब कुछ। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत और सुहावना है। पेड़ की एक डाल पर मोनू बंदर आराम फरमा रहा है। पेड़ के नीचे दो बिल्लियाँ सैम और सैमी बातचीत कर रही हैं। आज का दिन कितना खूबसूरत है। ये चमकदार और खूबसूरत दिन तोहफा है हमारे लिए, है ना? हाँ दोस्त, सोने पे सुहागा तो तब हो जाए जब खाने के लिए कोई बढ़िया चीज मिल जाए, जैसे कि कोई मोटा सा चूहा। हाँ सैमी, अगर हम भाग्यशाली हुए तो वो भी मिल जाएगा, एक मोटा सा चूहा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, कृपया हमारी मदद करो। कल शाम को जब मैं टहल रही थी तो मैंने दो आदमियों को बातचीत करते हुए सुना। वो बोल रहे थे कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप कोई चूहा बैठे बिठाए तो हमारे पास आएगा नहीं कि आओ मुझे खा लो। इसके लिए तो हमें शिकार पर खुद ही जाना पड़ेगा। हाँ सैम, तुम ठीक कहती हो। वो दोनों शिकार के लिए अभी कुछ ही दूर गई थी कि सैमी को एक क्रीम से भरा केक का टुकड़ा मिला जो खाने के लिए तैयार था। ए सैम, क्या हम इससे ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं? चलो उसे उठा लेते हैं। सैम उस स्वादिष्ट केक के टुकड़े को उठा लेती है और दोनों फिर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। रुको, केक का पहला निवाला तुम कैसे खा सकती हो? क्या तुम भूल गई कि इस केक पर सबसे पहली नजर मेरी पड़ी थी? इसलिए मुझे इसके दो बराबर हिस्से करने दो। उन्होंने केक के दो टुकड़े कर दिए, परंतु वो दोनों टुकड़े एक बराबर नहीं थे। अगर तुमने केक को सबसे पहले देखा था तो क्या तुम भूल गई कि शिकार पर जाने की तरकीब मैंने ही तुम्हें बताई थी? इसलिए इस केक का बड़ा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। दोनों बिल्लियों को केक के लिए आपस में लड़ता देखकर मोनू पेड़ की डाल से कूदकर नीचे आ गया। मोनू को देखकर दोनों बिल्लियाँ एक साथ बोली, ओ मोनू, लगता है इस समय भगवान ने ही तुम्हें हमारे पास भेजा है। कृपया तुम ही हमारी समस्या को सुलझाओ। मोनू तो सचमुच अपने आप को भगवान ही समझने लगा। वो बोला, मिस्टर मोनू, यही सही समय है अपनी चालाकियाँ दिखाने की। लगता है सालों बीत गए हैं तुम्हें इतना स्वादिष्ट केक खाए हुए। ओ मेरी प्यारी बिल्लियों, डरना नहीं, जब मैं हूँ यहाँ। मैंने तुम्हारी दोनों की बातें सुन ली है। बस मैं 2 मिनट में तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देता हूँ। उसने केक के दोनों टुकड़ों को अपने हाथ में उठा लिया और वो बोला, ओहो, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। बाएं हाथ का केक दाएं हाथ वाले से थोड़ा ज्यादा वजनी लगता है। कोई बात नहीं, अभी एक समान कर देता हूँ। यम्मी। मोनू बाएं हाथ के केक में से थोड़ा सा खा लेता है। दोनों बिल्लियाँ आश्चर्य से एक दूसरे को देखती हैं, मगर मजबूरी में कुछ कह नहीं पाती हैं। ओहो, फिर मुझसे गलती हो गई। ये देखो, दाहिने हाथ का केक लगता है ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तुम लोगों से जो वादा किया है कि तुम लोगों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी
इसे खाकर बराबर करना होगा। मुझे माफ कर दो प्यारी बिल्लियों। ऐसा कहकर मोनू ने दाहिने हाथ के केक में से भी थोड़ा सा खा लिया। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। मोनू बहाने बनाकर कभी दाहिने तो कभी बाएं हाथ से केक खाता रहा और इस तरह उसने पूरे केक को खा खा कर खत्म कर दिया और अंत में सिर्फ केक का बुरादा ही बचा रह गया। प्यारी बिल्लियों, बराबर करने के चक्कर में मैंने तो पूरा का पूरा केक ही खत्म कर डाला। अब मात्र ये कुछ बुरादे ही बच गए हैं जो मुझे मालूम है तुम लोगों के किसी काम के नहीं हैं। ये तुम दोनों को ही खुश नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे भी मैं ही खा लेता हूँ। यम्मी। मोनू बचा कुचा केक भी खाकर हाथ साफ करता हुआ निकल लेता है। देखा, तुम्हारी लालच ने ही हमारा नुकसान करा दिया। अब हम दोनों ही भूखे रह गए। मुझे माफ कर दो, आगे से अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। आज मुझे पता चल गया कि दो लोगों की लड़ाई में फायदा हमेशा तीसरे का होता है। इस कहानी की सीख है, आपस में कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कभी एक दूसरे से जलन या तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लड़ते हैं तो हमें अंत में कुछ नहीं मिलता। सारा फायदा तीसरा आदमी उठा ले जाता है। बहुत साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर। अकबर अपनी दूरदर्शिता एवं न्याय के लिए बहुत ही मशहूर थे। उनके दरबार में अनेक ज्ञानी और समझदार मंत्री थे। उन सब में प्रमुख थे बीरबल। जब राजा न्याय करने में कहीं मुश्किल में पड़ते थे तो बीरबल उन्हें अपनी ज्ञान संगत एवं तर्क संगत उदाहरणों से समझाया करते थे। वो अपने इसी अद्भुत तरीके के लिए जगत प्रसिद्ध थे। जाड़े की एक ठिठुरती रात में बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ यमुना नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग आग के पास खड़े हैं, जहाँ एक गरीब ब्राह्मण दावा कर रहा था कि मैं पूरी रात यमुना नदी के इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ। बादशाह अकबर ये सुनकर चौंक गए और वो ब्राह्मण के पास गए। अगर तुम इस सर्द भरी रात में यमुना नदी के इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देकर माला माल कर दूंगा। इनाम पाने की इच्छा में ब्राह्मण पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में ठंड से ठिठुरते हुए खड़ा रहा। अगले दिन ब्राह्मण राजा के पास अपना इनाम लेने के लिए गया। हुजूर आला, मैंने अपना वचन पूरा किया और आपके कहे अनुसार पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। अब आप मुझे मेरा इनाम दीजिए। बादशाह अकबर आश्चर्यचकित होकर बोले, बहुत खूब ब्राह्मण, बहुत खूब। तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है, परंतु ये सब तुमने किया कैसे? हुजूर आला, ये सब आपकी मेहरबानी है। दरअसल ये एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था, परंतु मैंने पूरी रात किले के गुम्बद पर जलती हुई रोशनी को देखते हुए अपनी रात काट दी। बादशाह ब्राह्मण की इस बात को सुनकर बहुत ही अचंभित और ठगा हुआ महसूस करने लगे। तो तुमने अपने खुद से कुछ भी नहीं किया, बल्कि किले के गुंबद पर जलती हुई रोशनी के सहारे अपनी रात काट दी। इसलिए अब तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। गरीब ब्राह्मण दुखी और दयनीय होकर दरबार से निकलकर जाने लगा। सारे दरबारी उसका मजाक बनाकर उस पर हंसने लगे, सिर्फ बीरबल को छोड़कर। राजा ने इस ब्राह्मण के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे इस ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए। उस घटना के अगले ही दिन बादशाह अकबर बीरबल को दरबार में उपस्थित न देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने सिपाही को उनका हाल पूछने के लिए उनके घर भेजा। कुछ समय के बाद सिपाही वापस आकर बोला, हुजूर आला, बीरबल साहब खिचड़ी बना रहे हैं और उन्होंने कहलवाया है कि खिचड़ी के पूरी तरह पक जाने के बाद वो आ सकते हैं। बादशाह अकबर को इसका कारण समझ में नहीं आया और वो खुद बीरबल से मिलने के लिए निकल पड़े। बीरबल को इस तरह से खिचड़ी पकाते हुए देखकर
अचंभित होकर राजा ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो बीरबल? हुजूर, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस पतीले को आग से इतना ऊपर बांधकर लटका रखा है। क्या बकवास कर रहे हो बीरबल? क्या कभी खिचड़ी आग से इतने ऊपर टंगे हुए पतीले में पक सकती है? असंभव। हुजूरे आला, जब एक गरीब ब्राह्मण कड़कड़ाती ठंड में यमुना नदी के पानी में किले के गुंबद पर जल रही रोशनी की गर्मी की मदद से खड़ा रह सकता है, तो भला इसी तरह इतनी ऊपर टंगी ये खिचड़ी आग की लौ में क्यों नहीं पक सकती? बादशाह अकबर को अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने फौरन उस ब्राह्मण को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। आसमान बिल्कुल साफ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक हिरण शांति से एक खूबसूरत तालाब को निहारते हुए खुद से कहता है, आहा, आज का दिन कितना सुंदर है। इस तालाब का मीठा पानी पीकर मुझे कितनी शांति मिलेगी। इतना कहते हुए वो तालाब के किनारे पहुंचकर पानी पीना शुरू करता है। तालाब का पानी बहुत ही साफ है, जिसमें हिरण अपनी परछाई को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकता था। अपनी परछाई को देखकर वो बोला, वाह, मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ। धन्यवाद मेरे इन मुकुट जैसे सींगों का, जिसकी वजह से मैं राजकुमार की तरह दिख रहा हूँ। वो गाना गाना शुरू करता है, रूप मेरा मस्ताना, दिल मेरा दीवाना, ला 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 ला। गाते गाते अचानक उसकी नजर अपने पैर पर पड़ती है। गाना बंद करके वो कहता है, अगर मेरे पैर भी मेरे सिर पर लगे सींगों की तरह सुंदर होते तो मैं जंगल का राजा होता। भगवान, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। अपने आप से बात करते वक्त अचानक उसे एक शिकारी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। साथ ही साथ उसे मनुष्यों के पैरों की आवाज भी सुनाई देती है। वो फिर अपने आप से बोला, मुझे लगता है खतरा मेरे आसपास ही मंडरा रहा है। लगता है कुछ शिकारी अपने शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। हो सकता है मुझे अपना निशाना बना ले। मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ये कहते हुए वो जोर लगाकर वहाँ से भागने लगा। जितनी तेजी से उसके पैर भाग सकते थे, वो भागकर ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंच गया जहां से उसे ना तो किसी की पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, ना ही कुत्तों की। उसने राहत की सांस ली। मैं सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पास तेज दिमाग भी है। देखा शिकारियों से कैसे मैंने अपने आप को बचा लिया। अभी वो खुद से अपनी तारीफ कर ही रहा था कि फिर से उसे शिकारियों के पैरों की आवाज और कुत्तों की आवाजें सुनाई दी। ओ बज़ात लोगों, क्या तुम हम जानवरों को शांति से जंगल में रहने भी नहीं दे सकते? हिरण उन शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागना चाहता था, मगर जैसे ही वो भागने लगता है, उसके खूबसूरत सींग झाड़ियों में फंस जाते हैं। वो जितना उनको निकालने की कोशिश करता है, वो उतने ही झाड़ियों में उलझते जाते हैं। और तभी अचानक एक तीर आकर उसको लगता है। उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसे सुंदर दिखने वाला वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन बन जाता है। शिकारियों की आवाजें उसे नजदीक आती सुनाई देती हैं। काश मेरे पास भी इस जानवर की तरह ही भागने वाले पैर होते। कितनी तेजी से इसके पैर भाग रहे थे। हाँ, मुझे तो लगा हम चूक गए। और मरते मरते हिरण ने कहा, कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जो सुंदर दिखता है वो आपके जीवन को भी बचा सकता है। मैं अपना जीवन खो चुका कारण मेरे ये खूबसूरत सिंग, जिन पर मैं इतना घमंड कर रहा था, और मेरे ये पैर जिन्हें मैं इतनी नफरत से देख रहा था। कम से कम एक मर्तबा मेरी जिंदगी तो बचाई। ये कहते हुए हिरण मर गया। इस कहानी की सीख है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमेशा ज्यादा खूबसूरत चीज ही आपके पतन का कारण बनती है।